हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हम लोग आज इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो फर्स्ट पार्ट है और जिसको लिखा है लिएम ओ फ्लैहर्टी ने, आज हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, जो ये लेसन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 स्टोरी है। एक स्टोरी ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट है, इसको लिखा है लिएम ओ फ्लैहर्टी ने, और इसकी एक दूसरी भी स्टोरी है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। तो आज हम लोग केवल ये इस लेसन का जो फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लिएम ओ फ्लैहर्टी ने, आज हम लोग केवल इसी लेसन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, लेसन आपके सामने है। अब आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ये फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, लिखा है कि द यंग सीगुल वॉज एलोन ऑन हिज लेस। अब देखिए, यहाँ पर सीगुल का मतलब समुद्री काक होता है, ठीक है, समुद्री काक या हम समुद्री पक्षी बोलेंगे इसको। और लेस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, उसका वर्ड मीनिंग है कि अ नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ, मतलब बाहर को निकला हुआ पत्थर। जैसे कोई पहाड़ी है या पहाड़ की चोटी है, तो बाहर की तरफ निकला हुआ जो पत्थर है उसके लिए लेस का प्रयोग किया गया है। तो क्या करा है इसमें, करा है कि द यंग सीगुल, करा है कि छोटा सीगुल या समुद्री पक्षी वॉज एलोन, वो अकेला था, ऑन हिज लेस, अपने बाहर निकले हुए पत्थर पर। करा है छोटा समुद्री पक्षी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था, चट्टान पर या पत्थर पर कह सकते हैं। His 2 brothers and sisters had already flown away the day before. कह रहा है कि his 2 brother and sister, उसके 2 भाई और उसकी बहन, had already flown, वे पहले उड़ के जा चुके थे, the day before, एक दिन पहले ही उड़ के जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. कह रहा है कि he had been afraid, वह डरता था, to fly with them, उनके साथ उड़ने में, वो अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ उड़ने में उनके साथ जो है उसको डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempted to flap his wings, he became afraid. इसमें कह रहा है कि somehow, किसी तरह जो है, when he had taken a little run, जब उसने एक थोड़ी दौड़ लगाई, छोटी सी दौड़ लगाई, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, टू द ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब चट्टान के किनारे तक। कह रहा है कि जब तक जो है उसने कह रहा है कि किसी तरह उसने आगे की तरफ चट्टान के किनारे तक, यहाँ ना ब्रिंक ऑफ द लेस, चट्टान के किनारे तक छोटी सी दौड़ लगाई, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, फ्लैप मीन्स होता है फड़फड़ाना, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, तो वह डर गया। इसमें कह रहा है कि किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने का प्रयत्न किया तो वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ, कह रहा है कि द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, एक्सपेंस होता है विस्तार, कह रहा है कि एक बहुत बड़ा विस्तार था, किसका, ऑफ सी, सागर का एक बहुत बड़ा विस्तार, स्ट्रेस्ड फैला हुआ था, डाउन बीनीथ, उसके नीचे, या ऐसे कह सकते हैं कि नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था, मतलब समुद्र बहुत विस्तृत था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे रास्ता जो है वो बहुत लंबा था, इतना लंबा रास्ता था नीचे का। कह रहा है माइल्स डाउन, कह रहा है कि मीलों नीचे था। ही फेल्ट सर्टेन, उसे विश्वास हो गया, दैट की हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख जो हैं उसको कभी सहारा नहीं देंगे, उसे विश्वास था कि वह जो है उसके पंख उसे सहारा नहीं दे पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि उसे विश्वास था कि यदि मैं उड़ूंगा तो शायद उड़ने में मेरे पंख जो है मेरी सहायता न कर सके। सो ही बेंट हिज हेड एंड ran away back to the little hole under the lace where he slept at night. इसमें कह रहा है कि सो इस प्रकार ही bent his head, bent means होता है झुकाना, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया,
एंड रैन अवे बैक, और वापस दौड़ आया, टू द लिटिल होल, उस छोटे से सुराख में, अंडर द लेस, जो उस निकले हुए पत्थर में था। और वह जो है अपना सिर झुकाया और वापस उस निकले हुए पत्थर की सुराख में चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात्रि व्यतीत करने के लिए सो गया। कह रहा है कि इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, कह रहा है कि यहाँ तक कि उसका प्रत्येक भाई एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, कह रहा है जिनके पंख जो है वर फार शॉर्टर, कहीं ज़्यादा छोटे थे, देन हिज ओन, उसके अपने पंखों से। वो जो सीगुल था उसके भाई और बहन के पंख जो है उससे छोटे थे। कह रहा है कि रैन टू द ब्रिंक, वह जो है उस चट्टान के किनारे तक दौड़ कर गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और वह उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग, कह रहा है कि ही फेल्ड, वह असफल रहा, टू मस्टर अप करेज, साहस जुटाने में, टू टेक दैट प्लंग, कि ताकि वह डुबकी लगा सके, विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, जो उससे जो है बहुत निराशाजनक लग रहा था। क्या? डुबकी लगाना। फिर से बता दूं, कह रही फेल्ड, वो असफल रहा, टू मस्टर अप करेज, अपने साहस को जुटाने में, टू टेक दैट प्लंग, डुबकी लगाने के लिए, विच अपीयर्ड, कह रहा है जो उसे प्रतीत हो रहा था। क्या प्रतीत हो रहा था? डुबकी लगाना, टू हिम सो डिस्परेट, जो उसे जो है या डुबकी लगाना उससे बहुत निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। अर्थात वह जो है डुबकी लगाने का मतलब क्या, कि वहाँ से जंप करना, उड़ने के लिए जंप करना, वह नहीं कर पाया, क्योंकि उसे बहुत निराशाजनक लगता था। उसे डर लगता था कि नहीं, मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं उड़ ना पाऊँ, मैं मर जाऊँ। कह रहा कि हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता उसके पास आए। कह रहे कॉलिंग टू हिम श्रीली, कह रहे कॉलिंग टू हिम, उससे बुलाते हुए, उसे पुकारते हुए, श्रीली मतलब तेज आवाज़ में। उसके माता पिता तेज आवाज़ में उसे पुकारते हुए उसके पास आए। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेड मीन्स क्या होता है? अपब्रेड मीन्स होता है, देखिए यहाँ लिखा है स्कोल्डिंग, डांटना, उसे डांटते हुए। अर्थात उसके माता पिता उस पर तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए और उसे डांटते हुए उसके पास आए। कह रहा है थ्रेटनिंग, थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना। कह रहा है थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व मीन्स होता है भूखे रहना। कह रहा है कि थ्रेटनिंग, वे उसे धमकी देते हुए कि टू लेट हिम स्टार्व, कि वे उसे भूखा रखेंगे, ऑन हिज लेस, उसके उस निकले हुए पत्थर पर, मतलब वह उस अपने पत्थर पर वह भूखा ही रहेगा, अनलेस, जब तक ही फ्ली हुए, जब तक वह नहीं उड़ता है। उसके माता पिता उसके ऊपर तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए, उसे डांटते हुए उसके पास आए और उसको ये धमकी दी कि जब तक तुम नहीं उड़ोगे तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन करे बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, वो उड़ नहीं सका। अर्थात मतलब कि उसे अपने जीवन का डर था कि नहीं, मैं उड़ूंगा तो शायद पूरा उड़ ना पाऊँ, नीचे गिर जाऊँ, मैं मर जाऊँ, पानी में डूब जाऊँ, इसलिए वह उड़ नहीं पाया, वो इतना डरा हुआ था। कह रहा है कि दैट वाज 24 आवर्स एगो, कह रहा है कि यह जो है 24 घंटे पहले हुआ था। मतलब यह घटना जो वह नहीं उड़ता है और उसके माता पिता उसको धमकी देते हैं कि तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, तो यह जो है यह 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन, कह रहा है तब से, नोबडी हैड कम नियर हिम, कह रहा है तब से कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले जो है, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड, वह देखता रहा, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, फ्लाइंग, उड़ते हुए, अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाइयों और अपने बहनों के साथ। एक दिन पहले जो है अपने माता पिता को उसके भाइयों और बहनों के साथ, बहन के साथ जो है उड़ते हुए देख रहा था। परफेक्टिंग देम, वह उन्हें पूर्ण बना रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में, मतलब उसके माता पिता उन्हें जो है उसके ब्रदर्स को और उसके सिस्टर को जो है उड़ने की कला में परफेक्ट बना रहे थे, मतलब पूर्ण बना रहे थे। टीचिंग देम, उन्हें सिखा रहे थे कि हाउ टू स्कीम द वेव्स, कि वेव्स पर, मतलब लहरों पर कैसे स्कीम करना है, अर्थात कैसे तैरना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे डाइविंग करनी है, अर्थात कैसे डुबकी लगानी। वे सिखा रहे थे कि मछली पकड़ने के लिए कैसे डुबकी लगाना है और लहरों पे कैसे स्कीमिंग करना है, अर्थात कैसे तैरना है। ही हैड इनफैक्ट, कह रहा है कि इनफैक्ट वास्तव में, ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा था, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, अपनी प्रथम हेरिंग मछली पकड़ते हुए, एंड डियोर इट, और इसको निगलती हुई, डियोर मतलब स्वॉलिंग करना, मतलब निगलना,
उसे हेरिंग मछली पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए उसने देखा था। स्टैंडिंग ऑन रॉक, कह रहा है कि पत्थर पे खड़े होकर, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक पत्थर पे खड़े होकर, वो पत्थर पे खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता सर्कल्ड अराउंड, चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। रेजिंग ए प्राउड कैकल, प्राउड मतलब गर्व से, कैकल मतलब कूकते हुए, जबकि उसके माता पिता कूकते हुए चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह जो है, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट, ऑन द बिग प्लेट, उस बड़े प्लेट पर, मतलब उस बड़े पठार पर, मिड डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो कहाँ थी, अपोजिट क्लिफ मतलब विपरीत चोटियों के किस में थी, मिडवे डाउन मतलब नीचे, मध्य में थी। ऐसे भी कह सकते हैं कि एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, दी होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉक, चलता रहा, अबाउट ऑन द बिग प्लेट, उस बिग प्लेट पर, या चट्टान भी कह सकते हैं उसे, उस बड़े चट्टान पर। कह रहा है कि मिड डे डाउन द अपोजिट क्लिफ, कह रहा है कि नीचे जो है मिड डे, मध्य में, कहाँ, किसके मध्य में, अपोजिट क्लिफ, दो विपरीत चट्टान के बीच में वो चल रहे थे। टॉन्टिंग, मजाक उड़ाते हुए, ही, कह रहे टॉन्टिंग हिम, उसका मजाक उड़ाते हुए, विथ हिज कॉवर्डिस, उसकी कायरता का, मतलब उसकी कायरता का मजाक उड़ाते हुए चल रहे थे। पूरा मिला के आप इस तरह कह सकते हैं कि और सारी सुबह, मतलब पूरी सुबह, उसका पूरा परिवार उसके कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था। कह रहा कि दिस सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंड मीन्स होता है चढ़ना। कह रहा कि अब सूर्य जो है आकाश पर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, इसमें कह रहा है कि ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसकी चट्टान को जो है ब्लेजिंग मतलब वो दहका रहा था, मतलब गर्म कर रहा था। इसका मतलब सूर्य की किरणें पड़ रही थी, तो जो उसकी चट्टान थी वो गर्म हो रही थी। दैट फेस द साउथ, जिस चट्टान का चेहरा जो है दक्षिण की तरफ था, मतलब वह चट्टान जो दक्षिण तरफ था, उस पर सूर्य की रोशनी क्या करे, ब्लेजिंग मतलब उसको गर्म कर रही थी। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी महसूस की। बिकॉज, क्योंकि he had not eaten since previous nightfall, उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने जो प्रीवियस नाइट थी, जो पिछली रात थी, तब से उसने कुछ नहीं खाया था। he stepped slowly out to the brink of the lake, वह जो है धीरे, स्टेप स्लोली मतलब स्लो में धीरे धीरे, स्टेप्ड आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेक, कह रहा है कि वह उस पत्थर के किनारे तक आया, जो निकला हुआ पत्थर था उसके किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़ा होके, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपने दूसरे पैर को अपने पंखों के अंदर छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, तब दूसरी आंख बंद कर ली। देखिए ये फिगर है, ये जो है वो, यह छोटा सा वो सीगुल है जो यहाँ से ये बाहर निकला हुआ, जिसके लिए लेज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर है, और इसके माता पिता भाई बहन से उड़ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से उड़ना नहीं चाह रहा है, इसका हिम्मत नहीं पड़ रहा है। उसने जो है अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, और फिक्र है कि एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने प्रिटेंडेड बहाना किया, टू बी फॉलिंग अस्लीप मतलब सोने का उसने बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, कह रहा है फिर भी जो है उन लोगों ने टुक नो नोटिस ऑफ, उस पर कोई नोटिस नहीं किया, मतलब उसका कोई नोटिस नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, हिस्सा कह रहा है उसने देखा कि हिज टू ब्रदर्स, उसके दोनों भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, लाइंग ऑन द प्लेट, कह रहा है कि उस चट्टान पर पड़े हुए, डोजिंग ऊँघ रहे थे, ऊँघ रहे थे, मतलब हल्का सोना होता है, ऊँघ रहे थे। विद देयर हेड, अपने सिर को छुपाए हुए, इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दन में। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन जो है एक प्लेट पर अपने सिर को अपनी गर्दन में छुपाए हुए सो रहे थे। हिज फादर वाज प्रेनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, देखिए यहाँ पर प्रिनिंग है, यहाँ पर देखिए प्रिनिंग है, इसका मतलब है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर, पंखों को बनाए रखने के लिए एक प्रयास करना। यहाँ पर एक साफ करना भी समझ सकते हैं, कहने का तात्पर्य है, इसमें कह रहा है कि हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स, वो उसके पिता जो है अपने पंखों को साफ कर रहे थे, ऑन हिज वाइट बैक, अपने सफ़ेद पीठ पर,
उसके हिज फादर, उसके पिता जो थे, वाज स्प्रेइंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, अपने सफ़ेद पीठ पर पंखों को साफ कर रहे थे, पंखों को मेंटेन कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट। इसमें कह रहा है आगे कि शी वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी, ऑन ए लिटिल हाई हम्प, एक छोटे से उठे हुए भाग पर, ऑन द प्लेट मतलब पठार के, वो पठार के छोटे से उठे हुए भाग पर वह खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी सफ़ेद छाती, थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभी, कभी कभी सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, कह रहा है कि वह जो है मछली के टुकड़े को टोर मतलब फाड़ती, मछली के टुकड़े को फाड़ती या काटती, दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था। एंड देन, और तब स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और तब क्या करती, स्क्रैप्ड रगड़ती, ईच साइड ऑफ हर बीक, अपने चोंच के दोनों भागों को, ऑन द रॉक चट्टान पर, तो अपने चोंच के दोनों भागों को चट्टान पर रगड़ के वो साफ करती। दिस साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, मैडेंड मतलब पागल कर देना, कह रहा है दिस साइट ऑफ फूड, साइट में दृश्य होता है, कह रहा है कि भोजन का दृश्य मैडेंड हिम, उसको पागल कर दिया था, तो उस भोजन को देखकर पागल हो गया क्योंकि वो भूखा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड, कह रहा है कि उससे भोजन को काटना कितना पसंद था, दैट वे, इस तरह भोजन को कितना उसे काटना पसंद था, मछली को इस तरह काटना उसे कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, कह रहा है और अपनी चोंच को कभी कभी उसको रगड़ना, टू वेट इट, इसको तेज करने के लिए, वेट का मतलब तेज करना, ये देखिए यहाँ पर है ना, वेट का शार्पेन मतलब अपनी चोंचों को रगड़ के तेज करना उसे कितना पसंद था, मतलब उस मछली के टुकड़े को काटना और अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़ के उसको तेज करना उसे कितना पसंद था। गा 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 ही क्राइड, गा 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 वह चिल्लाया, कौन, वो सीगुल था। बेगिंग, प्रार्थना करते हुए, बेगिंग उससे प्रार्थना करते हुए, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वह उसके लिए कुछ भोजन लेकर आए। वो गा 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 करके चिल्लाता है और अपनी माँ से प्रार्थना कर रहा है कि उसके लिए भोजन लेकर आए। गा कोलॉ, अब उसकी माँ ये आवाज़ निकाल रही है, गा कोला, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है, डेरिसिवली मतलब इन ए मैनर शोइंग समवन दैट सी आर ही इज स्टूपिड, मतलब एक तरीका होता है यह दिखाने का कि वह जो है कोई व्यक्ति जो है वह मूर्ख है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंग करते हुए कह सकते हैं, तो कह रहा है कि गा कोला सिस्क, वो चिल्लाती है, बैक वापस चिल्लाती है, डेरिसिवली उस पर व्यंग करते हुए चिल्लाती है, क्या बोलती है, गा कोल ऑ, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली का मतलब दुखपूर्वक, प्लेंटिवली मतलब दुखपूर्वक, कह रहा है कि बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, कि वह दुख से चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर मिनट आर सो, और 1 या 2 मिनट बाद जो है, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह जो है एक आनंद के साथ वो चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने एक मछली के पीस को, एक मछली के टुकड़े को उसने पिकअप किया, अर्थात एक मछली के टुकड़े को उठाया, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और वो उसके साथ जो है उस मछली के टुकड़े के साथ उसकी तरफ उड़ चली, किसकी तरफ, वो जो सीगुल था। ही लीन्ड आउट ईगरली, ईगरली में तो उत्सुकतापूर्वक, इसमें कह रहा है कि ही लीन्ड आउट ईगरली, वो उत्सुकतापूर्वक झुका हुआ था। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, टैप माने पटकना, कह रहा है कि उस चट्टान को अपने पैरों से थपथपाते हुए या उस चट्टान पर अपने पैर पटकते हुए वह उत्सुकता से उसकी तरफ झुका हुआ था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वह उसके और पास आने की कोशिश कर रहा था, ऐसे फ्ली अक्रॉस, जब वह उड़ रही थी, तो जैसे ही वह उड़ी जो है वो उसके और नज़दीक जाने का प्रयास किया। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट, लेकिन जब वो ठीक उसके सामने आ गई, सी हॉल्टेड, तो वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट, कह रहा है कि वो जो मछली का टुकड़ा था, कह रहा है इन हर बीक ऑलमोस्ट, लगभग उससे मुंह में था, विद इन रीच ऑफ हिज बीक, इसमें कह रहा है द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, मछली का टुकड़ा जो उसके चोंच में था, कह रहा है कि ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसके चोंच में पहुंचने ही वाला था, मतलब किसके, उस सीगुल के, वो एकदम पास आ गए उसके।
ही वेटेड अ मोमेंट, उसने एक क्षण इंतजार किया, इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर उसने एक क्षण इंतजार किया। वंडरिंग, रहे उसे आश्चर्य हो रहा था कि वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वह और पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तब, मैडेंड बाई हंगर, और तब जो है भूख से पागल होकर के, हंगर मीन्स भूख होता है, ही डाइव्ड, उसने डुबकी लगाई एट द फिश, मछली की तरफ, या मछली की तरफ झपट्टा मारा, ऐसे भी कर सकते हैं। विथ ए लाउड स्क्रीम, तेज आवाज में चिल्लाते हुए, ही फेल आउटवर्ड, वह आगे की तरफ गिरा, एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और फिर क्या, नीचे की तरफ, अंतरिक्ष में नीचे की तरफ जाने लगा। कह रहा है कि देन ए मॉन्स्टरस टेरर, मॉन्स्टरस का मतलब, मॉन्स्टर मीन्स राक्षस होता है ना, मॉन्स्टर मतलब राक्षसी, टेरर मीन्स भय। कह रहा है कि देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, तभी जो है उसे एक राक्षसी भय जकड़ लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टील, स्टील मीन्स शांत, और उसका हृदय शांत हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये जो उसके साथ ये हो रहा है, इट लास्टेड अ मिनट, यह केवल एक ही मिनट रहता है, मतलब वह एक ही मिनट ऐसा महसूस करता है कि उसका हृदय शांत हो गया, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि हिज विंग्स, उसके पंख जो है स्प्रेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ फैल गए हैं। कि तो विंड, हवा जो थी, रस्ट अगेंस्ट द ब्रेस्ट फिदर, कह रहा है उसके ब्रेस्ट, उसके छाती के फिदर्स, मतलब पंखों से टकराई, हवा जो है उसकी छाती के पंखों से टकराई। देन अंडर हिज स्टमक, तो वह उसके पेटों से टकराई, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके पंखों से। कहने मतलब है वो तेजी गति से जा रहा था, तो हवा जो है ऐसे लगा था कि भागते हुए जो है उसके छाती से टकराती है, फिर उसके पेटों से, और फिर वो अपने पंखों में हवा महसूस करता है। कहने का तात्पर्य ये कि वो अपने छाती पे हवा महसूस करता है, अपने पेट में और अपने पंखों में, क्योंकि वो तेजी से जा रहा था, और जितनी तेज से जा रहा था उतनी तेज से हवा महसूस हो रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील, वो महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों के टिप्स को, टिप्स मतलब अपने पंखों के छोर को, कटिंग थ्रू द एयर, हवा से कटते हुए। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब जो है फॉल में नहीं होता गिरना, अब वो अपने सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, कह रहा है कि वह सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड, कह रहा है कि वह धीरे धीरे उड़ रहा था, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड और बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बीट डिजी, डिजी मैंने चक्कर, उसे थोड़ा सा चक्कर महसूस हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वो ऊपर की तरफ उड़ चला। गा 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 कोल ऑ, हिज मदर शूट पास्ट हिम, उसकी माँ तेजी से उसके पास से गुजरी। हर विंग्स, उसके पंख जो है, मेकिंग ए लाउड नॉइज, एक जोर की आवाज़ कर रहे थे, तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ एंदर स्क्रीम, उसने जो है आंसर्ड हर, उसका उत्तर दिया, विथ, उसने जो है उनका उत्तर दिया अपनी माँ का, विथ एंदर स्क्रीम मतलब चिल्ला करके, उसने जो है अपनी माँ को चीख करके उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता जो है फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके ऊपर चीखते हुए उड़ रहे थे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, कह रहा है कि ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, अपने बहन को, फ्लाइंग, उड़ते हुए, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। करवेटिंग, देखिए यहाँ पर करवेटिंग है, करवेटिंग का मतलब क्या होता है, लिपिंग लाइक ए हॉर्स, एक घोड़े की तरह कूदते हुए। फिर उसके कह रहा है एक घोड़े की तरह कूदते हुए उसने देखा, उसके भाई बहन उड़ रहे हैं। एंड बैंकिंग, बैंकिंग मतलब देखिए यहाँ लिखा है, फ्लाइंग विथ वन विंग्स हायर देन द अदर, एक पंख को दूसरे की अपेक्षा ऊंचा रखना, एक पंख को दूसरे पंख की अपेक्षा ऊंचा रख के उड़ना, अर्थात तिरछा उड़ना। उसने देखा कि उसके भाई और बहन जो है एक घोड़े की तरह कूदते हुए उड़ रहे हैं, एंड बैंकिंग, और तिरछा उड़ रहे हैं, एंड सोरिंग एंड डाइविंग, सोरिंग मतलब ऊपर उठते हुए, डाइविंग और नीचे मतलब ऊपर उठते और नीचे डुबकी लगाते, ऊपर उठते नीचे उठते हुए, ऐसे।
कहने का तात्पर्य है कि उसने अपने दो भाइयों और बहन को अपने चारों ओर घोड़े की भांति आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ती हुई तथा नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। फिर आगे है, कह रहा है कि देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, तब वह जो है कम्प्लीटली भूल गया, मतलब पूरी तरीके से भूल गया, दैट की ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह सदैव उड़ने में अक्षम था। फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह जो है वह उड़ नहीं सकता। एंड कमेंड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, कह रहा है कि और वह जो है एंड कमेंड हिमसेल्फ टू डाइव, और वह डुबकी लगाने लगा, एंड सोर ऊपर उठने लगा, एंड कर्व और मुड़ने लगा, मतलब दाएं बाएं मुड़ने लगा, श्रिकिंग चीखते हुए, सिली मतलब तेज आवाज में चीखते हुए जो ऊपर उठने लगा, नीचे जाने लगा और अगल बगल उड़ने लगा। ही वॉज नियर दिस सी नाउ, अब वह समुद्र के नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, सीधे इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और सीधे जो है समुद्र का सामना कर रहा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी beneath him, कि उसने अपने नीचे एक वास्ट, एक विशाल जो है ग्रीन सी, हरा समुद्र देखा। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा, विथ लिटिल रेसेस, कह रहा है कि जहाँ पर छोटे छोटे टीले जो है मूविंग ओवर इट, इसके ऊपर मूव कर रहे थे, अर्थात इस छोटे छोटे टीले जो है इसके ऊपर तैर रहे थे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, और उसने अपनी चोंच को घुमाया साइडवेज, दोनों तरफ जो है अपनी चोंच घुमाया। एंड कार्ड एम्यूजली, और कार्ड मीन्स काँव काँव करने लगा, एम्यूजली मतलब प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता पूर्वक जो है वह काँव काँव करने लगा। कह रहा कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स, उसके भाई, एंड सिस्टर और बहन, हैड लैंडेड, वह उतर चुके थे, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, उस हरे भरे फ्लोरिंग फर्श पर, अहेड ऑफ, उसके आगे जो है उसके माता पिता, भाई और बहन जो है, जो ग्रीन फ्लोर था मतलब समुद्र की जो सतह थी, जो पानी वाला भाग था, उस पर उतर गए थे। दे वर बेकोनिंग टू हिम, कह रहा है कि दे वर बेकोनिंग टू हिम, बेकोनिंग से होता है बुलाना, वे उससे बुला रहे थे, कॉलिंग सिली मतलब पुकारते हुए, सिली तेज आवाज में पुकारते हुए वे उसे बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, कह रहा है कि ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, इसमें कह रहा है कि ही ड्रॉप्ड, उसने रख दी, हिज लेग्स अपने पैरों को, टू स्टैंड खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी उस हरे समुद्र में, उसने अब उस हरे समुद्र में खड़ा होने के लिए अपने पैरों को नीचे रख दिया। हिज लेग्स, उसके पैर, सैंक इनटू इट, इसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट मीन्स है डर, और स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाया, कह रहा कि वह डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास किया, टू राइज अगेन, पुनः ऊपर उठने का। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, अर्थात उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उठने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थका हुआ था। एंड वीक विथ हंगर, और भूख से कमज़ोर था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, करा इस विचित्र अभ्यास से वह थका हुआ था। हिज फीट, उसके पैर जो थे, सैंक इनटू द ग्रीन सी, कह रहा है कि उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन, और तब, हिज बेली, उसका पेट जो है, टच्ड इट, तो उसका पेट उस सागर के पानी को टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर वह उसके बाद नहीं डूबता, मतलब जब उसका पेट जो है उस पानी से टकराता है, फिर उसके बाद वह नहीं डूबता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोट मीन्स होता है तैरना, देखिए वह इस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, हिज फैमिली, उसके परिवार वाले, वाज स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स, और उनके चोंच जो है, उनके परिवार वालों की चोंच जो है, वर ऑफरिंग हिम, उसे ऑफर कर रहे थे, दे रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, कह रहा है कि डार्क फिश के टुकड़ों को, और उसके परिवार वाले उसे जो है डार्क फिश के टुकड़ों को दे रहे थे, उसकी चोंच में, अपनी चोंच में रखे हुए डार्क फिश के टुकड़ों को उसे दे रहे थे।
ही हैड, ये डॉग फिश होती है, एक प्रकार की मछली होती है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने जो है अपनी पहली उड़ान भर ली थी। फ्रेंड्स ये लेसन जो है लास्ट में इसका कहना यही है कि बताना चाहता है कि हम जो है जब किसी चीज़ का पहल करने के पहले हम डरते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी हमें व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, चाहे किसी एग्ज़ाम को पास करना हो, जीवन में जब भी चुनौती लेनी होती है तो हम डरते हैं, क्योंकि बिना चुनौतियों का सामना कर किए हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो हम हमेशा डरते रहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें साहस करना ही पड़ता है, हमें रिस्क लेना ही पड़ता है। जितना हम जीवन में रिस्क लेंगे उतना ही लाभ हमको मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है जिसका नाम है दी ब्लैक एरोप्लेन फ्रेडरिक फोर्सिथ, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।